सो एवरीवन, राधे राधे एंड अगेन वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में। तो आज मैं आपको यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में बेसिक से डिटेल तक बताऊंगी ताकि बिगनर्स को भी एक क्लियर आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम क्या है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूट करने के लिए कंडक्ट होता है। सो अब जानते हैं इस एग्ज़ाम के कुछ मेजर पोस्ट को। तो यूपी पीसीएस के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलती है, जैसे कि एसडीएम हो गया, जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये एक अपर लेवल वाली पोस्ट होती है। एंड उसके बाद डीएसपी, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। फिर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका डिप्टी कलेक्टर, ट्रेजरी ऑफिसर एंड और भी सारी पोस्ट हैं। ये कुछ मेजर पोस्ट होती हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम आपके 3 स्टेज में कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीलिम्स को। तो प्रीलिम्स सबसे पहला स्टेज होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें आपके टोटल 2 पेपर्स होते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट, जिसको जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट कहते हैं, ये आपके 200 मार्क्स का होता है। और जीएस पेपर सेकंड यानी सीसेट, जो क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसमें आपको 33% लाना ज़रूरी होता है। टोटल प्रीलिम्स आपका 400 मार्क्स का होता है। और अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम में। जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वही मेंस एग्ज़ाम देते हैं। मेंस आपका रिटन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। मेंस में आपके टोटल 1500 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका जनरल हिंदी, जो कि आपके 150 मार्क्स का होता है। फिर ऐसे वो भी आपका 150 मार्क्स का होता है। और जीएस पेपर फर्स्ट से जीएस पेपर 6 तक हर पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 है, वो आपका उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक होते हैं, जो यूपी पीसीएस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम जानेंगे इंटरव्यू के बारे में, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो मेंस के बाद होता है आपका इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आपके 100 मार्क्स का होता है। इस स्टेज में कैंडिडेट की पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सूटेबिलिटी को चेक की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल हो या नहीं। अब आते हैं फाइनल मेरिट पर। तो फाइनल मेरिट आपके 1600 मार्क्स के बेसिस पर ही बनता है, जिसमें आपके मेंस के 1500 मार्क्स और इंटरव्यू के 100 मार्क्स को मिलाकर आपका एक फाइनल मेरिट बनता है। एंड उसी पर आपके रैंक डिसाइड होती है कि आप जिस रैंक पर आएंगे उस पोजीशन के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएंगी। यूपी पीसीएस सिलेबस में मेनली ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस पे आपको मतलब इस सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट माना जाता है। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है। ओके, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम से हो, बस उसको ग्रेजुएटेड होना चाहिए। अब आते हैं एज लिमिट पर। तो एज लिमिट आपकी कैटेगरी के हिसाब से होती है। जैसे जनरल कैटेगरी वाले के लिए एज लिमिट आपकी 21 से 40 ईयर्स तक है। ओबीसी और एसटी, एससी को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। अब बात करें अटैम्प्ट्स की, तो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती है, बस आपको प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। तो अब आते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि है यूपीपीएससी एक्स्ट्रा। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी ज्योग्राफी की, जिसमें उत्तर प्रदेश का फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर, सॉइल, क्लाइमेट, रिसोर्स, एग्रीकल्चर मतलब जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो आपको इसको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। आपके सबसे ज़्यादा आपको फोकस यूपी पे करना है एंड देन ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका यूपी का हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपको यूपी की आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, फ्रीडम मूवमेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सभी पढ़ने होते हैं।
नेक्स्ट है यूपी की इकोनॉमी, जिसमें उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बजट, स्कीम और डेवलपमेंट इशू जैसे इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है। एंड अब लास्ट है आपका यूपी का करंट अफेयर, और जिसमें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज़, करंट न्यूज़ और डेवलपमेंट ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो देखो, जो ये यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ना, वो यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली मेंस एग्ज़ाम में। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। इसलिए जो लोग यूपी पीसीएस सीरियसली प्लान कर रहे हैं ना, मतलब सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको यूपी पीसीएस एक्स्ट्रा टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उस पर उनको एक्स्ट्रा फोकस देकर पढ़ना है, तभी तो है यूपी पीसीएस एक्स्ट्रा इसका नाम। इस पर एक्स्ट्रा फोकस करना, ओके। तो बस ये रहा आज का मेरा वीडियो, एंड आई होप आपके जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस वीडियो को देखने के बाद वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। एंड अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी। एंड बस इतना रहा, तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे एवरीवन।